हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स बात करेंगे अपन इस वीडियो में विषय गणित, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। ठीक है, 7 मार्च का जो आपका क्वेश्चन पेपर है सीजी बोर्ड वाले स्टूडेंटों के लिए, ठीक है, छत्तीसगढ़ बोर्ड वाले स्टूडेंटों के लिए ये वीडियो रहेगी। इस वीडियो में सेट सी जो आपका मैथ्स का है उसका संपूर्ण सोल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। एग्जाम में प्यारे स्टूडेंट आपको समय 3 घंटे का मिल रहा है, पूर्णांक आपका 75 अंक रहने वाला है। ठीक है, और प्यारे स्टूडेंट मैंने देखो पिछले वीडियोज़ में भी बताया है कि अपना जो एप्लीकेशन है इसमें जो अपना ये बैच है, जिन स्टूडेंटों ने ले रखा है तो उनको तो घबराने की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। देखो यहाँ से जो है हमने ऑल सब्जेक्ट्स के इसमें क्वेश्चन आंसर्स डाल रखे हैं। तो हिंदी के जो क्वेश्चन आंसर थे ना, पूरा का पूरा सेट आपका इसी बैच में से आया था। मैं मिलान कर देता हूँ, देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये सारे प्रश्न आपको ऐप में मिलेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से ऐप होता है। तो सबसे पहले सेट ए के थे, फिर देखो ये सारे प्रश्न आपके सेट सी में आए थे। ठीक है, इस तरीके से इसमें पूरा कंप्लीट जो पेपर है ना वो आपका हिंदी का जो था कंप्लीट। देखो ये रिक्त स्थान वाले ये भी आपका पूरे सेट सी में थे, ऐसे के ऐसे इनके सॉल्यूशंस भी हैं। ठीक है, और इंग्लिश का भी मिलान करवा देता हूँ। देखो ये सारे क्वेश्चन थे तो ये अपने ऐप में ही थे, जो ऑलरेडी जो आपने जिन्होंने परचेज़ कर रखा था उनको पता है, बाकी जिन्होंने नहीं कर रखा तो उनको तो कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो थे वो अपने ऐप में थे ऑलरेडी। ठीक है, देखो ये फिलिंग द ब्लैंक्स वाले थे, इस तरीके से कंप्लीट पेपर था। बाकी हमने जो है ऐप में जो है पेरेंट यहाँ पे वो भी क्या मैथ्स का भी डाल रखा है। तो उसको अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो वो तभी दिखेगा जब आप लोग ऐप परचेज़ करोगे। ठीक है, तो आप लोग ऐप को जरूर परचेज़ करें। और देखो यहाँ पे जो है 99 ओनली फॉर 99 में हम आपको ऑल सब्जेक्ट्स दे रहे हैं। ठीक है, जल्द ही आपके एग्ज़ाम्स पूरे हो जाएंगे। ठीक है, पता भी नहीं चलेगा, इसलिए आप लोग ज़्यादा ना सोचें 99 के बारे में। जल्दी से इस 99 को पे आउट करके आप लोग कोर्स जो है परचेज ज़रूर कीजिएगा। और 100% अगर आपने इसमें बताए गए जितने प्रश्नों को तैयार कर लिया, चाहे आपका सेट ए आता हो, चाहे बी आता हो, चाहे सी आता हो, कोई सा भी सेट हो, ठीक है, ऑल क्वेश्चंस आपको इसी में से मिलेंगे। ठीक है, मैंने प्रूफ आपको दे ही दिया है बाकी। ठीक है, और एग्ज़ाम बाद में लोगे तो आप खुद देख लेना। ठीक है, और इसमें ऑल सब्जेक्ट्स मिलेंगे। मिलेगा कहाँ पे ये ऐप? ये मिलेगा आपको गूगल प्ले स्टोर पे, मतलब जो प्ले स्टोर होता है ना वहाँ पे जाना, सर्च करना प्ले स्टोर पे जाके, जहाँ से अपन ऐप वगैरह डाउनलोड करते हैं, सर्च करना Y2 पॉइंट, अपना ऐप आ जाएगा इस तरीके से। तो इसे आप लोग डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना। फिर इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस खुलेगा। ये ऑल कोर्सेज वाला सेक्शन है, इस पर क्लिक कर लेना। इस पर जैसे क्लिक करोगे सामने देखो नीचे 10वीं वाला कोर्स दिख जाएगा। फिर बाय नाउ पे क्लिक करना। ठीक है, फिर से आप लोगों को बाय नाउ पे क्लिक करना है। फिर से आपके सामने पेमेंट्स वाले ऑप्शंस आ जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग पेमेंट कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से इसको जरूर परचेज़ कीजिए, मिस आउट बिल्कुल भी ना कीजिएगा। ठीक है, 99 बहुत बार आएंगे आपके पास एग्ज़ाम बाद में। ठीक है, और लेकिन एग्ज़ाम बार बार नहीं आती, बस कहने का मतलब यही है। बाकी देखो अपन इस क्वेश्चन पेपर्स का भी सॉल्यूशन यहाँ पे कर लेते हैं। देखिएगा किस तरीके से प्रश्न आते हैं एग्जाम में कि बहुपद x² - 1 के शून्य है। ठीक है, तो देखो x² - 1 इज इक्वल टू 0 रख देंगे अपन। शून्य ज्ञात करने हैं तो इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ पे देखो ये क्या बनेगा, x² इज इक्वल टू, ये माइनस का 1 है, बराबर किधर आएगा तो प्लस का 1। ठीक है, इस तरीके से। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √1। और √1 का मतलब क्या होता है, +-1, मतलब एक तो प्लस का 1 होगा और एक माइनस का 1, तो 2 शून्य हो गए। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा, +1 और -1। ठीक है, तो ये आपको इसमें राइट कर लेना है। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। और हाँ, ऐप में जो है वो बैच हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम्स वाले स्टूडेंटों के लिए रहेगा। ठीक है, जो ज़्यादा मत सोचे, और अधिकतर स्टूडेंट ने उसको परचेस करके अपनी तैयारी भी कर ली है लगभग। ठीक है, बाकी आप लोग ज़्यादा ना सोचे, ज़रूर उसको परचेस करें। देखो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि 5 और -3 का समांतर माध्य। तो देखो 5, ठीक है, प्लस का 5 करेंगे अपन, और फिर प्लस उसमें -3 करेंगे तो वो -3 ही होगा, बटे अपन 2 का भाग देंगे। 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, बटे 2, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा। तो 1 यहाँ पे राइट आंसर कौन सा है, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा। ठीक है, कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ 5 एंड -3 इज़ क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन आपका राइट रहेगा इसमें। और अगला देखना, इसका थर्ड है कि tan 60 डिग्री इंटू कोट 60 डिग्री का मान। ठीक है, तो देखो tan 60 डिग्री का मान होता है √3 इंटू कोट 60 का मान होता है 1/√3। कितना होता है, 1/√3। तो इस √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा आपका। ठीक है, तो वो आपका राइट आंसर ब वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये कर लेना है। और इंग्लिश मीडियम वाले भी इसमें ब वाला ऑप्शन करेंगे। घनात्मक कोरों की संख्या कितनी होती है, 12 है, तो ए वाला ऑप्शन राइट कर लेना। और देखो अगला प्रश्न आपको दे रखा है कि बिंदु -2 व 4 किस चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, तो देखो इस तरीके से चतुर्थांश होते हैं, पहले में ऑल पॉजिटिव्स, ठीक है, दूसरे में फर्स्ट नेगेटिव, फिर दूसरा पॉजिटिव, फिर ये दोनों नेगेटिव, फिर यहाँ पे इसमें पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, इस तरीके से होते हैं। तो ये देखो नेगेटिव पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव मतलब ब वाला ऑप्शन द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, इसमें राइट होगा। और प्रश्न नेक्स्ट देख लीजिए, खंड व रिक्त स्थानों की पूर्ति अपने को यहाँ पे करनी है।
जिसमें पहला दे रखा है कि यदि 12:6:x हो तो x का मान इसमें बताना है। ठीक है, साइन थीटा बराबर दे रखा है 1, तो थीटा का मान, तो देखो साइन थीटा, ठीक है, बराबर दे रखा है अपने को 1। अपन जानते हैं साइन थीटा बराबर 1 दे रखा है, 1 का मान कितना होता है साइन में, तो साइन 90 का मान, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे क्या है, थीटा की जगह 90, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और पेरेंट देखो 99 के बारे में ज़्यादा मत सोचिएगा, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, अगर अच्छी परसेंटेज बनानी है, पेपर को फोड़ के आना है, तो आप लोग जरूर उसको परचेस कीजिएगा। ठीक है, और हमने पे आउट इसलिए रखा है क्योंकि देखो इसको तैयार कराने के लिए हमने ये सभी प्रश्न जो वो अनुभवी शिक्षकों के द्वारा तैयार किए गए हैं। ठीक है, तो उन टीचर्स को हमने पे आउट भी किया है। ठीक है, बाकी जो ऐप का हेल्डिंग चार्ज होता है वो भी लगता है। ठीक है, तो आप लोग इनको जरूर परचेस कीजिएगा। बाकी देखो अगला प्रश्न आपको दे रखा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसकी व्यास होती है, तो व्यास आपको इसमें कर लेना है। ठीक है, और अगला देखना, यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाती है तो दर प्रतिशत क्या होगा वो अपने को बताना है। ठीक है, और ये एक सैम्पल टाइप क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इसका भी मैं जो सॉल्यूशन है ना वो ऐप में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लेना। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पे अगले क्वेश्चन हैं इस तरीके से, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं रियल पेपर अपलोड कर दूँ यूट्यूब पे तो अगले दिन एग्जाम ही कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन आप लोग जो है जरूर इंपॉर्टेंट पढ़िएगा। देखो प्रश्न क्रमांक सेकंड है कि जांच है कि जी ऑफ एक्स एंड इंटू पी ऑफ एक्स का क्या है, एक गुणनखंड है। यदि जी ऑफ एक्स सीधे रखा है, पी ऑफ एक्स सीधे रखा है, तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें इसका डिवाइड कर देना है। मतलब जी ऑफ एक्स कितना दे रखा है, x+1 का जो है अपन भाग दे देंगे किसमें, x³ + 2x²। ठीक है, 2x² - 2x - 1 इसका भाग देंगे। देखो पहले पद में पहला पद का जाएगा भाग, तो क्या होएगा x²। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा, x³ + x बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये देखो प्लस का मान इससे गुणा होगा, सॉरी x² बनेगा क्योंकि x² इससे गुणा होगा। ठीक है, फिर देखो अपन चिन्ह चेंज कर देंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और ये देखो 2x² में से एक x² जाएगा तो एक x² बचेगा, फिर है माइनस का 2x फिर -1। ठीक है, फिर से भाग देंगे x² में तो प्लस का x बचेगा। अब इस प्लस का x जो है ना वो देखो इस x+1 से गुणा होके क्या बना देगा, x²। ठीक है, और फिर प्लस का x इस तरीके से, तो ये माइनस हो जाएगा, ये -2x में से ये भी माइनस का x, तो माइनस के 3x बन जाएंगे। ठीक है, फिर -1, फिर से आपको सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है, फिर आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है इसका मान। अगला देखना, के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे वो अपने को बताना है। यदि अपने को दे रखा है 16x² + kx + 9, ठीक है, बराबर 0। और अगला देखना प्रश्न क्रमांक इसका नेक्स्ट दे रखा है कि मूल बिंदु से बिंदु 4 और 3 के बीच की दूरी, तो देखो मूल बिंदु क्या होता है, मान लीजिए O है उसका बिंदु और 0 0 होते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक, और इस बिंदु का नाम मान लीजिए आपको A बिंदु है जिसके निर्देशांक हैं 4 और 3। तो इन दोनों के बीच की अपने को दूरी बतानी है इन दोनों बिंदु के, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लगा देना बीच की दूरी का सूत्र का कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 का होल स्क्वायर, फिर क्या होता है, फिर प्लस, ठीक है, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डॉट आता है फिर। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप लोग इसको चेक कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला लगा के आप इसमें मान रख के इसके वैल्यू जो है वो कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, बाकी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, और जल्दी से देखो एग्जाम में टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अगर देखो उसमें आपको क्वेश्चन जो है ना वो विथ सॉल्यूशंस के साथ में मिलेंगे, अगर आपने वो रीडिंग करके भी चले गए, उनको एक बार देख के भी चले गए, तो भी आप एग्जाम में वहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर लिख पाओगे। इसलिए ज़्यादा ना सोचे, अभी जाइए ऐप में, अपने ऐप जो है वहाँ पे प्ले स्टोर पर जाके सर्च करोगे ना y2 पॉइंट, तो अपना ऐप आ जाएगा, और उस ऐप में इस कोर्स को जरूर परचेज़ कीजिएगा। ठीक है, और वहाँ पे इन सभी क्वेश्चनों को तैयार करके इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत। ठीक है, सभी क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। बाकी कोई डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने परचेज कर लिया वो अपनी तैयारी जारी रखें। बाकी अपन जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, श्री होशम जोश के साथ। तब तक सभी पैरा स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद। सभी पैरा स्टूडेंटों को टेक केयर, मिलते हैं पैरा स्टूडेंट जल्द ही।